अब जब आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो क्या सड़क पर जाएंगे? और साल में ये मान लीजिए कुल मिला के कोई 1-2 घंटे के लिए ही ज़मीन का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे कोई समस्या भी नहीं थी, परेशानी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझ से बाहर की बात है। पर ये लोग इसमें पहाड़ के चारों तरफ लगभग 70 हेक्टेयर सरकारी जमीन को पहले से कब्जा करके बैठे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन मान रहा है। जिला प्रशासन ये कह रहा है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि अतिक्रमण कर रखा है, इन लोगों ने मस्जिद बना रखी है, अपने प्राइवेट रेजिडेंस बना रखे हैं, फिर भी ये लोग उस जगह से नहीं संतुष्ट होके अब इस पहाड़ के अंदर ये जो एक छोटा सा खसरा है जो है गैर मुमकिन पहाड़ का, इसके ऊपर अवैध कब्जा करके अंदर घुस के लगभग 70 हेक्टेयर जमीन बची हुई है, वो जमीन के ऊपर इनकी नजर है। आज जहाँ पर आप खड़े हैं, ये लगभग 100 साल से ईद की नमाज इस ईदगाह के अंदर होती है। 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। और 1973 से तो नगर पालिका और नगर परिषद के रिकॉर्ड के अंदर ये रिटर्न में भी है ऑफिशियली कि यहाँ ईद की नमाज होती है, चाहे ईद उल फितर हो चाहे बकरा ईद हो, दोनों पर। और यहाँ जो काफ़ी बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 80-90 हज़ार की तादाद में मुस्लिम भाई यहाँ रहते हैं और वो एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये हमारे यहाँ के लोगों का अच्छा अनुशासन है कि सड़क पर नहीं जाते, रास्ता नहीं रोकते। ये ईदगाह, अब जब आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो क्या सड़क पर जाएंगे? फिर दूसरे लोग आएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, वहाँ वो विवाद करेंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। जब ये शांति से अपनी नमाज अदा कर रहे थे तो यहाँ SHO कोतवाली और दूसरे अधिकारियों ने आकर इनको, अब ये साल में 2 बार नमाज होती है, उसके बाद में यहाँ कुछ पेड़ हो जाते हैं, कुछ झाड़ फूस हो जाते हैं, तो उनको 2 दिन पहले हटा देते हैं और वहाँ अपनी ईद नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अभी उन सफाई कर रहे थे, उसको आगे रोक दिया गया। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस प्रशासन को और यहाँ पुलिस को, प्रशासन को, कि तुम इस तरीके से क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? यहाँ किसी का लेना देना नहीं है। और ये मेरी IG साहब से बात भी हुई थी, IG साहब ने SP साहब को भी कहा है, फिर उन्होंने वापस भी इस बात का जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ सब शांति से आराम से ईद की नमाज होगी और इसमें किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो। किसी एक व्यक्ति की वजह से, कुछ लोगों की वजह से ये इस तरह का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। और पर विवाद बन रहा था यहाँ पे, किस वजह से पुलिस ने आई और उनको रोका गया? काहे का, जब काम करना चाहिए बेरोजगारी के लिए, काम करना चाहिए हेल्थ के लिए, सड़कों के लिए काम करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और ये आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर बात करते हो या मंदिर मस्जिद है या क्या कर रहे हो आप? ये इससे क्या भला हो जाएगा? ये लोग अपना काम करें, हम हमारा काम करें। तो ये एक दिन पहले सर लीज धारक जो है यहाँ पर वो कह रहे थे कि नहीं, ये जमीन मेरे नाम लिखी हुई है, मैं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, गवर्नमेंट ने मुझे दी हुई है लीज के ऊपर। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस मामले के अंदर आप पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, वो मामला उधर है, इस ईदगाह का तो मामला भी नहीं है, वो तो उस साइड का मामला था। लेकिन उसको भी माइनिंग डिपार्टमेंट ने बंद किया था। यहाँ माइनिंग डिपार्टमेंट ने साल भर का टाइम हो गया, शायद ज़्यादा हो गया, 1.5 साल का टाइम हो गया, उससे पहले उन्होंने बंद भी कर दिया। बंद भी पड़ी है, उसको झगड़ा ही नहीं है, वो तो मामला, ये मामला अलग है। तो इसमें तो झुंझुनू में अगर आपको चाहिए मेट्रो सिटी जैसी बेहतरीन, आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं, तो चॉइस सिर्फ एक, द रेनबो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलता है मां व आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज, TPA और इंश्योरेंस के साथ 0 टेंशन ट्रीटमेंट, एडवांस्ड OT, लेजर सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर, 24/7 इमरजेंसी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की स्ट्रॉन्ग टीम। यहाँ इलाज के साथ मिलती है आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं। रेनबो हॉस्पिटल, चूरू बाईपास तिराहा, झुंझुनू। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? मेरे सबसे पहले तो नए साल की सबको शुभकामनाएं। आज मेरे जो परसों से ये विवाद इसलिए हो रहा है कि ये जगह जो सरकार की भूमि थी गैर मुमकिन पहाड़, इसमें सन 1968 में
मुझे लीज आवंटित की थी खनिज कार्य करने के लिए, जो आज भी वैध है। बीच में खनन कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद हो गया था, तो उस दरमियान हमारा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आदमी नहीं रहते थे, तो ये लोग अवैध रूप से जो जगह पे कब्जा करने के लिए और ईदगाह के नाम पर यहाँ पे इकट्ठे होकर नमाज कर लेते थे। इनको बार बार रोकते थे तो ये चले जाते थे, फिर ये रिक्वेस्ट करते आपका काम बंद है। मैंने नहीं बोला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस मेरी लीज को बहाल कर दी। अब उस लीज में हालांकि खनन कार्य अभी अरावली की परिभाषा की वजह से रुका हुआ, पर ये लोग उसमें पहाड़ के चारों तरफ लगभग 70 हेक्टेयर सरकारी जमीन को पहले से कब्जा करके बैठे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन मान रहा है। जिला प्रशासन ये कह रहा है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों ने, मस्जिद बना रखी है, अपने प्राइवेट रेजिडेंस बना रखे हैं। फिर भी ये लोग उस जगह से नहीं संतुष्ट होके अब इस पहाड़ के अंदर ये जो एक छोटा सा खसरा है जो है गैर मुमकिन पहाड़ का, इसके ऊपर अवैध कब्जा करके अंदर घुस के लगभग 70 हेक्टेयर जमीन बची हुई है, वो जमीन के ऊपर इनकी नज़र है और अवैध अतिक्रमण करके ये कभी ईदगाह के नाम से कभी मस्जिद, इन लोगों के ये भावना रहती है कि ये सरकारी ज़मीन को कैसे अतिक्रमण करे। मुझे सरकारी ज़मीन से ज़्यादा ये चिंता है कि मेरा जो खनिज पट्टा, जिसके लिए मैं सालाना गवर्नमेंट को लगभग 1 करोड़ रुपए बंद में भी राजस्व देता हूँ, जो खनन कार्य बंद होने के बाद आज अगर मुझे मेरी इसमें अवैध अतिक्रमण करके, मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा और राजस्थान में पिछली साल में 25,000 पेड़ लगाए थे, जिसमें यहाँ भी लगाए थे, मैं उसमें से इन्होंने लगभग 100 से 150 पेड़ उखाड़ दिए, जिनकी मेरे पास फोटोग्राफ है, जियो टैगिंग कराई हुई है। उसके बावजूद इन लोगों ने जेसीबी चला के कुछ खड्डे खोदे हुए थे पेड़ों के लिए, उनको भी बूर दिया और अब ये अवैध अतिक्रमण करके अंदर घुस गए और उसमें लेवल करके और वहाँ पे नमाज पढ़ना चाहते हैं। प्रशासन है मेरी, उससे बहुत, मैं परसों से लगातार मांग कर रहा हूं कि मेरी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो मेरी प्राइवेट है, जिसके लिए मैं सरकार से मैंने आवंटित करा रखी है, उसमें किसी को भी अवैध अतिक्रमण और घुसने की परमिशन नहीं दे। लेकिन प्रशासन बिल्कुल लाचार और असहाय मुद्रा में यह करे कि पुराने टाइम पे इन्होंने नमाज पढ़ ली। मैंने कहा कागज़ जो कानून में जो चलता है वो कानून के हिसाब से सारे कागज़ मेरे पास है, जो इसका कब्जा मेरे पास है, इसके अंदर कोई गैर आदमी जो से अतिक्रमण करने के आए, चाहे वो मस्जिद के नाम से या मंदिर के नाम से, मैं उसको कैसे अलाउ करूंगा। मेरा ये कहना है, अगर सरकार ने, प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी तो कल सुबह अगर ये यहाँ पे ईदगाह पे अगर ये नमाज पढ़ेंगे तो मैं सरकार के सभी प्रशासन के अधिकारियों के नाम लिखकर, और जो मेरे को आज मेरे करोड़ों रुपए के कर्जे लेकर भी मैंने इस लीज को डेड रेंट चुकाता हूँ, बंद का भी, तो मैं आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। अगर सरकार ने कल इनको नहीं रोका तो मैं कल की तारीख में आत्महत्या करूंगा यहीं इसी जगह पे, और इसकी समझ जिम्मेवारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। आपका परिचय? मेरा नाम श्याम सिंह खटेवा है, मैं इस लीज का संचालक हूँ। क्या प्रमुख विवाद है जिसकी वजह से आज देखें कि पूरे विवाद तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पिछले 70 सालों से करीब ईद की और बकरीद की नमाज यहाँ होती है इस जगह पर, और इस बार भी ये लोग अपनी सफाई वगैरह का प्रोग्राम था इन लोगों का कल, तो ये यहाँ के पड़ोस में जो ये लीज है इन लोगों की, इन्होंने आके ऑब्जेक्शन किया, तो ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। और ये पिछले 70 सालों से लगातार जो है यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, और साल में ये मान लीजिए कुल मिला के कोई 1-2 घंटे के लिए ही ज़मीन का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे कोई समस्या भी नहीं थी, परेशानी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझ से बाहर की बात है। तो क्या किया गया यहाँ पे, मुख्यतः हुआ क्या, घटनाक्रम क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आज ये कल सुबह जो है यहाँ पे सफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नमाज होगी तो इस जगह को साफ़ करने का मामला चल रहा था। तो उस दौरान जो है ये जो पड़ोस में लीज है इन्होंने ये खुद आए, और उसके बाद में पुलिस को यहाँ पे उन्होंने बुला लिया, पुलिस भी आ गई थी, और उसके बाद इन लोगों को यहाँ से हटाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आज इस वजह से ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर कि यहाँ पे इतने सालों से जब नमाज हो रही है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वजह के, तो ये आज ये एक नया मामला कैसे आया, तो इससे ये मामला 70 साल से जो लोग पहले वो सहयोग कर रहे थे, अचानक से उन्होंने, हाँ सहयोग कर रहे थे, और यहाँ पर इनके पास में कोई उस ज़माने का एक अलॉटमेंट लेटर भी है नगर परिषद से, बनवारी लाल वेद जी के टाइम का, बनवारी लाल वेद जी के टाइम पे जो है अलॉटमेंट भी उनको किया हुआ है, और पिछले इनके पास फोटोग्राफ्स भी हैं, अखबार की न्यूज़ कटिंग्स भी हैं,
पुलिस और जो प्रशासन प्रोटोकॉल लगाता है हर बार सहयोग करते हैं। मेलों में या ईद के दौरान, तो वो प्रोटोकॉल भी लगता है यहाँ हर साल। तो कहीं ना कहीं पुलिस के रिकॉर्ड में, प्रशासन के रिकॉर्ड में भी हो गई ये लिखा हुआ कि यहाँ पे हर साल नमाज हो रही है 2 बार। ऐसा कोई मामला नहीं था मेरे ख्याल से। तो एक तरीके से कुछ दिमाग में ही उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सेट करके और इसको प्रोग्राम, इस सारे मामले को बिगाड़ने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये राजस्थान की, हमारे जम्मू की जो हमारी आपसी भाईचारा है, जो नज़दीकियाँ हैं, उसमें इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे नमाज होगी परसों और सुबह। आज जब सफाई हो रही है तो अभी कोई अवरोध? अभी आप सब लोग यहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं आया, ना वो आए हैं ना कोई और आया है। प्रशासन से कोई बात? प्रशासन से भी नहीं। हाँ, वो राजेंद्र सिंह गुड़ा जी की बात हुई कल थी, बात कर ली थी उन्होंने रात को एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं वो कंटिन्यू नमाज पढ़ी जा रही है, वजह कैसे करेगी ये बार के वजह से रोके गए? अब वजह तो वो जिन्होंने रोकने की कोशिश करी वही बता पाएंगे कि उनके दिल में क्या बात थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम तो क्या बताएं, यहाँ तो हर बार हो ही रही थी और इजी मूड में ये लोग सफाई करने के लिए भी आए थे।